हेलो दोस्तों, जानवी सेज में आपका स्वागत है। तो आज डिस्कस करेंगे चोएब यानी कि जनाब का व्लॉग आया है, उसी को डिस्कस करेंगे। उससे पहले पॉडकास्ट पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर देना और अगर हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो हाइप भी दे देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो दरअसल जनाब का व्लॉग आया है जहाँ पे उन्होंने अपनी अम्मी जान का दिल दुखा दिया है, टोकम टाकी कर दी है, उनको सूट को लेके उनके सूट को बुरा भला कह दिया है ना। जनाब की पुरानी आदत है टोकम टाकी की, तभी तो पीपीका मैडम की आज ये दशा हो गई है। अम्मी कहती हैं, नानू तुमने क्यों टोका मेरे सूट को, मेरे कपड़ों को लेके मत बोला करो, मैं सबके बारे में सुन लूंगी लेकिन सूट को लेके नहीं सुनूंगी नानू। खुशी का महीना है और खुशी सूटम सूट करने से पराठे पकौड़े पापड़ पपीता खजूर जूस शरबत दे खाना दे सूट, इनसे खुशी मिलती है नानू। तुम हमको मना ना करो ये सब करने से। तो नानू कहते हैं, अरे अम्मी हमें नहीं अच्छा लगा आपका सूट। नानू यही तो थे, कहीं बाहर थोड़ी चले गए वो सूट पहनकर। अरे अम्मी घर बैठ के भी लाखों लोग देख रहे हैं, समझो इस बात को, बाहर चली जाती तो इतने ना देखते। समझो अम्मी समझो। नहीं नानू नहीं, अगर हम कह दें तुम्हारा कुर्ता 2 कौड़ी का, रूहान का कुर्ता 2 कौड़ी का, तो क्या करोगे तुम? तुमने जो पहना हुआ है ये भी बकवास लग रहा है, अब बताओ। अगर हम कह दें कि तुम जो औरतों वाला कपड़ा पहन लेते हो सलवार कुर्ता, ना जाने क्या-क्या, तो कैसा लगेगा तुम्हें? अरे अम्मी रुक जाओ, इतना सच नहीं बोलना था अम्मी, कैमरा चल रहा है। अम्मी कैमरे पर ऐसे कहाँ बोलती हो आप? कैमरा वाला बोलो अब, कैमरा ऑन। नानू बहुत अच्छा कुर्ता है तुम्हारा। ये कहना चाह रहे थे कि तुम्हारा सलवार बहुत अच्छा लगता है नानू हमको। हमको भी ला दो वो वाला सलवार। लेकिन नानू तुम हमको टोका ना करो, हम चाहे जो पहने। और अगर तुमको हमारे कपड़े से दिक्कत है तो अम्मी को 15 सूट लाके दो तुम कॉटन के। 30 नहीं तो कम से कम 15 सूट लाके दो नानू, तब अम्मी खुश होंगी। खुशी का महीना है रमजान। भाई साहब अम्मी ने क्या मौके पर चौका मारा है, सूट मांग लिया नानू से। अब देखते हैं नानू अम्मी को 15 सूट लाके देते हैं कि 30 सूट लाके देते हैं। नानू ने व्लॉग में ही बोल दिया है कि मैं आपको 15 नहीं, मैं आपको 30 सूट लाके दूंगा, लेकिन आप अपनी वार्डरोब खाली करो। तो अम्मी कहती, नानू हम अपने सूट देते हैं, कितने सूट तो निकाल दिए, कितने सूट तो निकाल दिए, काम वाली को देते हैं, इसको देते हैं, उसको देते हैं, सबके घर हम ही से तो चल रहे हैं नानू। हम सूट देते हैं, अम्मी झूठ नहीं बोल रही, अम्मी झूठ नहीं बोल रही, रमजान का महीना है। भाई ये जनाब ने अम्मी को सूट को लेके टोक दिया है कि अम्मी का सूट नहीं अच्छा लग रहा है। तो अम्मी उस पे काफ़ी गुस्सा हो गई थी और वो जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना कि माँ और बेटे के बीच ही कन्वर्सेशन है, फ़नी है या क्यूट है, ऐसा कुछ नहीं था। अम्मी सीरियस होके बोल रही थी। वो क्लियरली व्लॉग में उनके फेस से दिख रहा है। अदरवाइज़ अगर होता है तो मम्मी जो होती हैं वो अपने और बेटे के बीच में रखती हैं कि पोते तक पहुँच जाती हैं। बच्चे का भी कुर्ते को भी पॉइंट आउट कर रही हैं कि अगर हम जियान का कुर्ता बोल दें, उसका कुर्ता बोल दें, तो वो कहीं न कहीं सीरियस कन्वर्सेशन थी। और कन्वर्सेशन से पता चल गया कि जो एनएफ ने हम लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन दी है ये जनाब के बारे में कि ये रिग्रेसिव माइंडसेट का है ना? टोका-टाकी करता है, कंट्रोल करता है औरतों को, तो ये बातें बिल्कुल सही हैं। किस तरीके से बार-बार अपनी बात पे अड़ा था कि नहीं वो सूट नहीं अच्छा लग रहा था, वो सूट नहीं अच्छा लग रहा था। अच्छा मेरा क्या मुझे लग रहा है कि वो ब्लैक वाला सूट जो अम्मी ने पहना था वो शायद जो उसकी स्लीव्स थी ना, उसमें उनके हैंड्स जो हैं वो शो हो रहे थे। शायद जनाब को वही प्रॉब्लम हो रही होगी कि बॉडी दिख रही है, मुझे जो लगता है ना? इसीलिए जनाब टोका-टाकी कर रहे थे और एंड तक वो यही बोलते रहे कि हमें सूट नहीं अच्छा लग रहा था, हमें सूट नहीं अच्छा लग रहा था। और अम्मी भी अपनी बात पे टिकी थी कि तो कहाँ जा रहे थे? घर ही में तो पहने थे, घर ही में तो पहने थे, कहीं बाहर थोड़ी जा रहे थे। अब अम्मी को कौन समझाए कि अम्मी घर से ही आपको 5 लाख लोग देख लेते हैं, आपको बाहर जाने की आवश्यकता है नहीं। तो इसलिए चोएब आपको टोका-टाकी कर रहे थे। अम्मी जी समझिए बात को। अम्मी कह रही हैं, हम तो भालू से भी कह रहे थे कि तुमने क्यों नहीं बोला मेरे लिए? जब भाई बोल रहा था कि सूट नहीं अच्छा है, तो भालू ने मना कर दिया कि हम क्यों बोले आपके माँ-बेटे के बीच में? तो भालू ने साफ मना कर दिया अम्मी को कि आप अपना निपटो, हम नहीं आपके बीच में बोलेंगे। अम्मी ने पीपिका मैडम से भी कह दिया है कि पीपिका तुम नानू को भेज देना, है ना? हमको सूट दिलाए, रमज़ान का महीना है, खुशी का महीना है, खुशी आने दो, सूट से खुशी मिलती है हमको। लेकिन अनएबल DKI के सूट ना भेजना, हमको अच्छे बढ़िया कॉटन के 30 सूट चाहिए अम्मी को, अम्मी तभी खुश होंगी। अम्मी सूट नहीं पहनेंगी तो अम्मी खुश नहीं होंगी। नानू अम्मी को 30 सूट दिलाओ। तो भाई जैसे कि रमज़ान शुरू हो चुके हैं और इनका भी काम अब चालू रहेगा।
रमज़ान भर रोज़ व्लॉग डालेंगे जनाब, कोई आलस नहीं करेंगे जनाब, रोज़ मतलब रोज़ इनके व्लॉग आएँगे। वरना एक व्लॉग लाने में 15 दिन लगाते हैं जनाब, तब एक व्लॉग बना पाते हैं, इतने आलसी जनाब हैं। छोटी-छोटी 15 दिन तक क्लिप्स लेते हैं, फिर उसको पूरा कंपाइल करके आप लोगों के मुँह पे फेंक देते हैं, है ना? हमेशा की तरह ही इन्होंने दिखाया अपना घर, वही गाने-वाने के साथ सिनेमैटिक शॉट्स लगाए, वही लाइट्स, वही चाँद-सितारे लटकाए हुए थे। ऐसा कुछ नया और कुछ ख़ास नहीं किया है जनाब ने, है ना? जनाब ने कहा, "मैं कह रहा था मैडम से कि मैं सारी अम्मी से बनवा लूँगा, तुम रेस्ट कर लिया करो।" अरे जनाब, अम्मी अपना खुद पेटी खाला से बनवाती हैं, आपका क्या बनाएँगी? लेकिन इस बार पेटी खाला भी ऊपर चालू के यहाँ है। चालू के व्लॉग से पता चल जाएगा कि अम्मी ने अपना बनाया कि चालू के घर ही चली गई सहरी करने, है ना? तो आजकल जनाब दीपिका को कह रहे हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें वेडिंग एनिवर्सरी नहीं याद है। मैडम भी काफ़ी अच्छा ड्रामा कर रही हैं, ज्ञान दे रही हैं। दीपिका मैडम ने ऐसा ज्ञान दिया है कि जनाब के बाउंसर चला गया। जनाब एक ऐसा होता है, दूसरा वैसा होता है। एक की कमी दूसरा पूरा करता है, दूसरे की कमी तीसरा पूरा करता है, फिर धीरे-धीरे कमियाँ-कमियाँ खेलने लग जाते हैं। उफ़! भाई जनाब को कुछ समझ नहीं आया। एक तो अंग्रेज़ी थोड़ी ढीली है जनाब की। मैडम कहती हैं आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं तो कंप्लेन भी नहीं कर सकती क्योंकि मैं खुद भूल जाती हूँ। हा, 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 हा। अरे! मैडम आप ठीक तो हैं ना? मतलब इतनी सिंपल सी बात मैडम कह रही थी और जनाब के सर के ऊपर से चली गई कि भाई एक कपल होता है, अगर उसमें एक की कमी है तो अगर वो चीज़ सामने वाले की ठीक है तो वो उससे कंप्लीट हो जाती है। सिंपल सी बात थी, अगर डेट एक को नहीं याद है, दूसरी को याद है तो कोई बात नहीं, हम और आप एक ही हैं, अगर हमें नहीं याद है तो आपको याद है। सिंपल सी बात थी, लेकिन जनाब इतनी सी बात शायद जियान को समझ में आ जाए, लेकिन जनाब को ये बात समझ नहीं पड़ी, समझ ही नहीं आई। वो बार-बार कहते हैं, "तो मुझ में कमी है, तो तुम में कमी है, तो मुझ में कमी है।" हाँ भैया, आप ही में कमी है। आप में इतनी कमी है ना किसी इसीलिए आपको लग रहा है कि आपकी कमी की बात हो रही है। आप वही करो, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, तो खुशियाँ होती हैं, तो चीज़ें 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 चीज़ें। अब ये करो, एक चीज़ और, जितना ये हम साथ-साथ हैं दिखाते हैं ना, उतना कुछ भी नहीं है। चाँद देखने जब गए हैं सारे लोग, तो ये मैडम को क्या हो गया था? अम्मी अलग, मैडम अलग खड़ी हैं, कोई बॉन्ड नहीं, कुछ नहीं। अचानक से जब कैमरा मैडम पर आया, तो वो अलग ही खोई थी किसी कोने में। फिर जब पता चला अरे व्लॉग चल रहा है, तो एक्टिंग चालू हो गई। मुस्कुराने लग गई। और फिर चालू और फ़नी भैया भी पहुँचे, तो भी कोई बातचीत नहीं दिखी, ना हाथ मिलाना, ना दुआ, ना सलाम, कुछ नहीं। जीजा जी तो अलग ही एटीट्यूड में हैं। भाई एक चीज़ तो क्लियर है, भाई-भाभी के घर में कोई इज़्ज़त नहीं है फ़नी की, कोई इसको रिस्पेक्ट देता ही नहीं है, जो भी वजह हो, है ना? इवन चालू का भी कोई बॉन्ड नहीं है किसी से। जब चाँद देखने गए तब देखो सब कितने अलग-अलग हैं और शाम को इफ्तार में गए तो भी फ़नी एकदम अलग, ना कोई दुआ, सलाम कुछ नहीं, एकदम ही अलग-अलग रहता है, उससे कोई बात ही नहीं करता। ना ये जनाब ही इंटरेस्टेड रहते हैं फ़नी में, बात करने में, कोई इज़्ज़त नहीं है इनके घर पर। देखो लड़ाई-झगड़ा हर जगह होता है, सारे रिश्तों में ऊपर-नीचे थोड़ा बहुत चलता है ना? होता है। बट ये लोग क्या चक्कर है ना इनके साथ कि ये ज्ञान बहुत देते हैं और दिखाते हैं व्लॉग्स में कि हम साथ-साथ हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ झूठ से है, फेकनेस से है। प्यार बाँटिए, खुश रहिए, है ना? घर में लड़ाइयाँ चल रही हैं, टोकम-टाकी चल रही है ना? कितनी सारी चीज़ें ऑलरेडी इनकी सोशल मीडिया पर हैं। ज्ञान देते हैं ये लोग और पीछे-पीछे कोल्ड वॉर चला करती है। तो वो ज्ञान मत दो, चुपचाप अपने व्लॉग्स बनाओ। प्रॉब्लम उस ज्ञान से ही है, झूठ मत बोलो, ज्ञान मत दो, खत्म बात। अच्छा मुझे इतनी नॉलेज है नहीं रमज़ान की, है ना? बट जितना मैंने औरों के व्लॉग्स वगैरह देखे हैं, ऑब्ज़र्व किया है, तो रमज़ान में जो मेन मकसद होता है वो है इबादत करना, है ना? सना खान भी अपने व्लॉग्स वगैरह में बताती हैं तो मैंने देखा है। बट अगर आप इनके व्लॉग्स देखोगे, इनके घर के व्लॉग्स देखो तो केवल नए-नए कपड़े, सूटम-सूट, है ना? और खाना, दे सूट, डेकोरेशन मतलब बाकी सारी चीज़ें दिखती हैं। मतलब इबादत की कोई बात ही नहीं करता है। मतलब आपको कोई अच्छी बातें पता ही नहीं चलेंगी इनके व्लॉग से कि और क्या-क्या होता है। रमज़ान को इतना सीमित कर देते हैं ये लोग कि बस केवल खाना-पीना ही दिखाते हैं। अगर मैं इस पे कुछ गलत बोल रही हूँ तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा, है ना? तो चलिए इस पॉडकास्ट को रखेंगे इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले पॉडकास्ट में। पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज़ जाह्नवी सेज। दोस्तों लाइक कर दो, मुझे भी आगे बढ़ाओ, सपोर्ट करो, हमें भी आगे तक जाना है और ऊँचे तक। और अम्मी अम्मी कहती है ना आगे बढ़ाओ, तो मेरे भी चैनल को आगे बढ़ाओ दोस्तों, सपोर्ट करो। और अगर कुछ मेरे से कोई पॉइंट मिस हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।